झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के महज 2 दिनों के भीतर आपको कई ऐसे मुद्दे सुनने को मिलेंगे जिस पर आप चाहेंगे कि मंथन हो, जिस पर आप चाहेंगे कि ये क्या चीजें थी जो हम समझ नहीं पाए या फिर समझने की कोशिश हो रही है। कल विधानसभा में अपने अभिभाषण के दौरान सूबे के राज्यपाल ने केंद्र की सरकार को आईना दिखा दिया। कहा कि पैसा नहीं मिलता, कैसे विकास योजनाएं जमीन पर उतरेगी। अभी राज्यपाल का अभिभाषण खत्म भी नहीं हुआ था कि सूबे के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र को अपना बड़ा भाई बताया। सुनिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह बयान, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। अपनी क्षमता के अनुरूप हम लोग अपने काम में तो लगे और आवश्यकताएं कई है, चुनौतियां कई हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़े भाई की भूमिका में अगर केंद्र सरकार है तो उसको ऐसे राज्यों पर, हम नहीं कहते हैं कि सिर्फ झारखंड की संदर्भ की बात हो, ऐसे राज्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण ने विपक्ष का मुंह बंद कर दिया है। अमूमन कई राज्यों में जब ऐसी चीजों का जिक्र होता है जहां लगता है कि केंद्र की सरकार को कोसना है, उलाहना देना है, आलोचना करना है, तो राज्यपाल या तो उस पैराग्राफ को नहीं पढ़ते हैं या फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहां राज्यपाल ने एक एक वाक्य पढ़ दिया। अब भाजपा की बोलती बंद हो गई है। दार्शनिक अंदाज में भाजपा के विधायक राज्यपाल के अभिभाषण का बचाव कर रहे हैं। सुनिए प्रतिपक्ष यानी भाजपा के विधायकों का बयान, उसके बाद बात समझ में आएगी कि राज्यपाल ने भाजपा के विधायकों को फंसा दिया है। सबसे पहली बात तो हम बता दें कि लोकतंत्र मर्यादा और संवाद से चलता है और हम इसके पक्ष में हैं। माननीय राज्यपाल महोदय का जो भी अभिभाषण हुआ, आपने देखा इतनी सुंदर बातों को कहा जा रहा था, लग रहा था कि वाह काश हमारा झारखंड ऐसा होता। अगर वैसा नहीं होता तो कम से कम 50% भी ऐसा होता तो आज हम लोगों के चेहरे में चमक रहती। आज आपने देखा, हम छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आज किसानों की बात ले लीजिए। जिस प्रकार से अन्नदाता इस अच्छी बारिश में खुश थे, आज वो अपने अन्न को बेच करके और वो आर्थिक रूप से मजबूत होते। ये सरकार क्या की लिखी है बड़े बड़े अक्षरों में, किसानों के हितकर ये सरकार, हेमंत सरकार क्या अन्नदाताओं की हितकर। अब आप बताइए कि जिस प्रकार से 95% से अधिक किसानों ने औने पौने दाम में बिचौलियों के हाथ में अपने अनाज को बेच दिया। हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी, तब इन्होंने धान क्रय शुरू किया, लेकिन आज भी जो धान क्रय हुआ उसका कोई पैसा उनको नहीं मिला। ना ही जो वैक्स गोदाम, वो बोल दिए जा रहे हैं कि अब हमारा गोदाम फुल हो गया है, अब हम धान क्रय नहीं कर सकते। हमारा ताज़ा एग्जाम्पल है, हमारा कोडरमा विधानसभा का मरकच्चो का लीजिए, उसमें 10-12 किसान कल भी फ़ोन किए, आज भी फ़ोन कर रहे हैं, मैडम हम लोगों का धान तो अब सूख जा रहा है, अब किसी भी उपाय से खरीदने बोलिए। आप उद्घाटन किए थे, इसलिए हम लोगों ने उम्मीद में रखा था, हम लोग बिचौलियों के हाथ में नहीं दिए। तो ये सरकार तो झूठ का पुनिंदा ही रख रही है। अरे कम से कम उनका हौसला बढ़ाइए, अच्छी फसल करें। आज आप करंज बीज की बात करते हैं, महुआ की बात करते हैं, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम लोगों ने भी करंज बीज से जो तेल निकला था उससे दीपावली में दीप जलाए थे, आज भी हमें वो दिन याद है। लेकिन आज आप धान नहीं खरीद पा रहे, कल क्या करिएगा? रागी, करंज बीज, महुआ, बड़ी बड़ी बातें धरातल पे देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, धरातल पे। और हम बजट सत्र में
जो भी हमारे झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं उसे पुरजोर तरीके से रखने का कार्य करेंगे। ये सरकार झूठ बोल करके और लोगों को दिग्भ्रमित करेगी, हमारी भोली भाली जनता को, तो हम दिग्भ्रमित नहीं करने देंगे। देखिए, मैंने तो कहा पहले ही हमने दल से चुनाव की मांग की थी, पार्टी ने नहीं माना। हमने कहा ईवीएम से चुनाव करा, वो भी सरकार ने नहीं माने निर्वाचन। हमने कहा कि भाई पोलिंग बूथों पर आप पैरामिलिट्री फोर्स को आप खड़ा करिए और पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरा लगाइए, काउंटिंग हॉल पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाइए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। लेकिन ये हंगामा खड़ा करके ये हंगामा करना चाहते हैं, गड़बड़ करना चाहते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बड़ा भाई है, झारखंड के ध्यान दे, यहाँ जो फंड। अरे भाई, गड़बड़ करने के लिए इनको कौन साथ देगा? मोदी जी केंद्र सरकार। भाई, केंद्र सरकार गड़बड़ करने के लिए, लूटने के लिए तो इनको पैसे भी नहीं दिए जाएंगे, इनको साथ भी नहीं दिया जाएगा। हम लोग तो बार बार कहते हैं भाई आप नियम से चलो, कायदे कानून से काम करो, आपको साथ मिलेगी, सहयोग मिलेगी। लेकिन आप अपने कायदे कानून बनाते हो, जैसा मन होता है वैसा आप करते हो, वैसा नहीं चलता है। इसलिए मैंने कहा कि आज सदन में आपको उत्तर आज सुनने को मिलेगा। आपने सुन लिया नीरा यादव का बयान, आपने सुन लिया लीडर ऑफ अपोजिशन बाबूलाल मरांडी का बयान। जाहिर सी बात है, कल तक सत्ताधारी दल के लोग इन्हीं बातों की चर्चा सड़क के बाहर किया करते थे कि मेरा बकाया है, दे दीजिए। अब भाजपा दार्शनिक हो गई है। जब भाजपा दार्शनिक हो गई तो सत्ताधारी दल यानी कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को एक और आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में यह भी कह रहे हैं कि राज्यपाल के द्वारा बोला गया एक एक वाक्य आईने की तरह साफ है। सुनिए। देखिए, हेमंत सोरेन जी जहाँ से सोचते हैं वो आपको और मेरे को आकलन करने में अभी समय लगेगा। जब पूरी दुनिया सोचना बंद करती है तो हेमंत सोरेन जी सोचना शुरू करते हैं, और जो उनका रणनीति रहता है उसका हम लोग ने उदाहरण के तौर पर पिछला विधानसभा भी देखा है, उसके पिछले विधानसभा भी देखा है। तो ये कहना कि मुख्यमंत्री जी सॉफ्ट हो गए वो बात नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर उनकी चालों को अब समझने लगे हैं, तो हम लोग भी अपनी रणनीति बनाते हैं और वो हमारे मुखिया हैं। जिस तरीके से रणनीति बनेगी बीजेपी को थोड़ी उजागर करेंगे। तो अनूप जी के लिए पेनफुल रहा उस तरीके का बयान? हाँ, अनूप जी के लिए थोड़ा पेनफुल रहा हेमंत जी का उस तरीके का बयान देना? देखिए, बात पेनफुल की नहीं है, किस संदर्भ में बोला गया, कब बोला गया, ये भी मायने आपको देखना होगा। और आने वाले समय में झारखंड के पास बहुत चुनौती है। चुनौती है केंद्र सरकार से वापस पैसा लाने की, चुनौती है केंद्र सरकार को बात से ही आप मना सकते हैं, लड़कर तो किसी चीज़ों को हल निकलेगा नहीं। तो वो मुख्यमंत्री हैं, जो भी सोच रहे होंगे राज्य के लिए बेहतर सोच रहे होंगे। तो त्रिपाठी जी का बयान की जेम विपक्ष तब भी बताती थी झूठ का परिंदा जब कांग्रेस का केंद्र में सरकार था और अर्जुन मुंडा जी विपक्ष में थे और राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, अर्जुन मुंडा भी अभिभाषण पढ़ रहे थे पैरेलली। और आज भी बता रही है जब उनकी केंद्र की सरकार है, उन्हीं के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और राज्यपाल पीठ थपथपा रहे हैं सरकार का, उसे भी ये मानने का काम नहीं कर रहे हैं। विपक्ष का काम है, ये विपक्ष करते रहती है। हाँ जी, अरे लड़का देखिए, विरोधी के धंधा है सच बात को झूठ साबित करने का। राज्यपाल जो बोले हैं महामहिम, ये सब सत्य बात है और सत्य बात का जिक्र और चर्चा और सत्य बात का ये राज्यपाल ने महामहिम पढ़े हैं और ये सब सही बात है। ये सरकार को बदनाम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रहा है। ये सब झूठ का ये लोग पुलिंदा है, ये लोग का भारतीय जनता पार्टी का। ये तो निवेश की बात चल रही है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं बीजेपी का कहना। और बीजेपी तो झूठे बोल करके तो इस देश में भी सत्ता में बैठा हुआ है और झूठे बोल करके चाहता है कि झारखंड भी कब्जा कर ले। तो झारखंड की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ में आने वाला नहीं है लोग। इस बार बजट को लेकर विपक्ष का कहना है कि उम्मीद ही नहीं है कि बजट हित में आएगा, हर वर्ग को साधा जाएगा। बजट में राज्य के सभी लोगों को
शामिल किया जाएगा। कोई ऐसे लोग नहीं बचेंगे जो बजट से बाहर आएंगे, इसलिए बजट इस बार सोच समझ कर राज्य की सरकार ला रही है। बजट अच्छा रहेगा। पहला आदमी बोले कि बजट अच्छा रहेगा। अब उनका कहने का काम है, लेकिन आप उनसे पूछिए कि अभी लोकसभा में जो बजट लाया वो क्या गरीबों के लिए था, वो क्या झारखंड के लिए था? झारखंड में कोई भी योजना उनको वो दिए हैं? पहले पूछिए उनको। और मेरा जो लक्ष्य है, जो माननीय हेमंत सोरेन जी के निर्देश से, उनके नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं, जो झारखंड को हम लोग आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं, और उसी का एक कड़ी है। और आपको बजट में भी, जब बजट पेश होगा, उसमें भी आपको सभी लोगों के लिए उसमें कुछ न कुछ दिया हुआ। देखिए, आप पिछले दिनों देखे होंगे कि 10,000 विद्यार्थियों को, 10,000 शिक्षकों को एक साथ हम लोग ज्वाइनिंग दिए, और आगे भी दे रहे हैं और आगे भी देंगे। मुख्यमंत्री केंद्र के तो ये थी पूरी कहानी महज 2 दिनों के बजट सत्र के दौरान। अभी पूरी कहानी बाकी है, अभी तो सिर्फ टेलर दिखना शुरू हुआ है। हो सकता है बजट पेश होते होते कोई नई कहानी आपके सामने आ जाए। आप देख रहे थे सगी उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड।